नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। जीके जीएस के अंतर्गत हम आपको डेली लेखपाल के सिलेबस के अकॉर्डिंग प्रश्न प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो सामान्य विज्ञान के हमारे प्रश्न चल रहे थे जनरल साइंस के, जिसके अंतर्गत केमिस्ट्री के हमारे प्रश्न जो है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो इससे पहले सेट नंबर 30 देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में बटन पिछला वाला वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम सेट नंबर 31 देखेंगे, जिसके अंतर्गत 30 प्रश्नों को हम प्रैक्टिस जो है वो करेंगे। लाइव के थ्रू आज नहीं देखेंगे, प्रीमियर के थ्रू देखेंगे, क्योंकि इंटरनेट कनेक्टिविटी आपकी जो है वो दोपहर 3 बजे वाली जो क्लास है उसमें काफ़ी गड़बड़ चल रही थी। तो हो सकता हो अभी फिर से देखने को मिले, थोड़ा सा सही हो जाने देते हैं ताकि बाद में जो है किसी प्रकार की दिक्कत जो है वो ना आए। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्नों के आंसर कमेंट में देते हुए चलिएगा। 31 नंबर प्रश्न है, सबसे हल्का तत्व आपको बताना है कौन सा जो है वो होता है, हीलियम या फिर लिथियम या फिर आपका सोडियम या फिर हाइड्रोजन। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। सबसे हल्का तत्व कौन सा है? क्वेश्चन आपका बेहद ही महत्वपूर्ण है। इस प्रकार के प्रश्न आपके पूछ लिए जाते हैं। अब सबसे हल्का तत्व, सबसे भारी तत्व या फिर कोई भी पीरियोडिक टेबल में आपका पर्टिकुलर वर्ग या आवर्त से भी पूछ लिया जाता है कि सबसे पहला कौन सा आता है तत्व या सबसे आखिरी में। तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो आपका हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पर सही होगा। सबसे, अब यह कह सकते हैं अभी तक जो ज्ञात सभी तत्व हैं उनमें हाइड्रोजन जो है सबसे हल्का तत्व जो है वो होता है। और एक क्वेश्चन ये भी बनता है कि जो तारे होते हैं, सूर्य होते हैं, उनका जो अधिकांश द्रव्यमान होता है वो किसका बना होता है? तो वो हाइड्रोजन का ही जो है वो बना होता है। जिसके एक परमाणु में आप देखते हैं प्रोटॉन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, बहुत सारी चीजें। आंसर यहाँ पर डी वाला यानी कि हाइड्रोजन जो है वो बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सोना का लैटिन नाम क्या है? क्यूप्रम है, ओरम है या फिर अर्जेंटम है या फिर केरम है। एयू कहते हैं, एयू गोल्ड को हम कहते हैं और हिंदी में सोना कहते हैं। तो बताइए इसका लैटिन नाम जो है वो क्या होता है? क्यूप्रम या फिर ओरम या फिर अर्जेंटम या फिर केरम, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका ऑप्शन एयू से ही आप इसे पहचान सकते हैं। एयू से क्या होता है? ऑरम होता है। आगे आप इस प्रकार से जोड़ सकते हैं, तो एयू वर्ड से आप आसानी से याद रख सकते हैं। बी वाला आपका ऑप्शन ओरम सही होगा। सोना का लैटिन नाम जो है वो होता है। जो तत्व होता है ना आपके पीरियोडिक टेबल में, उस सोने की बात यहाँ पर जो है वो की जा रही है। तो बस आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न आपका है, वह गुण धर्म क्या कहलाता है जिसके कारण धातुओं को पीटकर पतली तार बनाई जाती है? यहाँ पर पत्थर करके लिखा है, तार लिख देते हैं ताकि आप और बेहतर तरीके से समझ पाए। या इसको हम ये भी कहते हैं पतली चादर के रूप में जो है वो बनाई जा सकती है। इस तरीके से भी क्वेश्चन जो है ये आपका पूछा जाता है। और दोनों ही आपके आंसर अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हालांकि आपका जो पूछा गया है वो पूछा गया है पतले पत्थर यानी कि चादर के रूप में जो है वो पूछा गया है। तो बताइए, तार को बाद में हम बताते हैं, पहले आप चादर जो है वो बताइए। पत्थर बोल दीजिए या उसको चादर भी बोल सकते हैं, वो यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। तो तन्यता कहलाता है, चालकता कहलाता है, आघात वर्धनीयता कहलाता है या फिर सघनता कहलाता है। ये जो गुण होते हैं आपके जो दे रखे हैं, ये धातुओं के जो है वो भौतिक गुण जब हम पढ़ते हैं तो उसमें जो है आपके ये आते हैं। तो इन चारों में से कौन सा जो है वो सही होगा? चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर आघात वर्धनीयता जो है वो सही होगा। जब हम धातु के गुणों की बात करते हैं तो धातु आघात वर्धनीय होती हैं, क्योंकि धातु का एक गुण होता है कि अगर आप धातु को पीटें, उनको पतली चादर के रूप में आप उनको पीट कर बदल सकते हैं, तो वो गुण होता है आघात वर्धनीयता। और यहाँ पर जो पूछा गया था पतली पत्थर, तो वो आपका आघात वर्धनीयता सही हो जाएगा। फिर हमने बात की थी कि धातु को खींचकर तार बनाए जा सकते हैं। तो तार आपका कौन सा गुण में आता है? तो वो तन्यता में आता है। ता से तन्यता, ता से तार जोड़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। डक्टिलिटी इनको इंग्लिश में कहते हैं। तो जब हम कहें कि धातु का एक विशिष्ट गुण जिसके कारण किसी धातु को खींचकर तार बनाया जा सकता है, तो वो आपका तन्यता कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पारे का प्रमुख अयस्क जो है आपको बताना है। पायराइट, बॉक्साइड, हेमेटाइट या फिर सिनेबार, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? साधारण टेम्परेचर पर अगर आपसे पूछा जाए कि
द्रव रूप में कौन होता है, तो आप कहेंगे पारा होता है। क्वेश्चन इस प्रकार से भी जो है वो पूछा जाता है। और Hg जो है इसका, जिससे हम इसको प्रतीक चिन्ह कह सकते हैं, जिससे इसको हम प्रदर्शित जो है वो करते हैं। तो पायराइट, बॉक्साइट, हेमेटाइट, सिनेबार, आपको बताना है कि पारे का प्रमुख अयस्क जो है वो कौन सा होता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं, तो आपका आंसर यहाँ पर सिनेबार जो है वो सही हो जाएगा। पारे का जो प्रमुख अयस्क होता है वो सिनेबार होता है, जिसको हम HGS जो है वो कहते हैं। तो आपका ऑप्शन डी वाला यहाँ पर जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं आपका, रेडियम जो है वो किससे प्राप्त होता है, बताइए। रेडियम किससे प्राप्त होता है? गैलेना, पिचब्लेंड, बॉक्साइट या फिर हेमेटाइट, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा कि जो पिच ब्लेंड होता है रेडियम, इससे जो है वो प्राप्त किया जाता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। और आप देखते हैं ना कि जो पिच होती है किस चीज की, किसी भी चीज की पिच यानी कि मैदान जो होता है, उस पर जो भी क्रिकेट से अगर संबंधित ही आप उसको जोड़ लीजिए, तो लोग रेडी होते हैं पहले, फिर खेलने जाते हैं। तो रेडियम में देखिए रेडी वर्ड आ रहा है और पिच तो ऑलरेडी इसमें आ रहा है, तो ऐसे जोड़कर आप इसको याद भी या रख सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, अयस्क से चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए कौन सी विधि प्रयुक्त की जाती है? बताइए, बहुत बढ़िया प्रश्न है। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, फेन उत्प्लावन विधि, चुंबकीय पृथक्करण या फिर निक्षालन विधि, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? अयस्क से जब चुंबकीय अशुद्धियों की बात हो गई, तो आप खुद ही दिमाग लगाइए कि जैसे कोई ऐसी चीज है जिसमें आपका लोहे की संबंधित चीजें हैं, तो आपने क्या किया, चुंबक से लोहे में चिपकने वाली चीजों को अलग कर लिया, और उसमें जो अशुद्धियां हैं वो आपकी लोहे से संबंधित अलग हो गई। तो वो जो आपकी होगी वो विधि भी क्या कहलाएगी? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, चुंबकीय पृथक्करण विधि जो है आपका सही होगा। चुंबकीय अशुद्धियों को दूर करने के लिए विधि प्रयोग में लाई जाती है। अगला प्रश्न आपका है, अयस्क में उपस्थित जो अशुद्धियां, उसके संदर्भ में अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? अयस्क में उपस्थित अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग कहते हैं, फ्लक्स कहते हैं, स्लैग कहते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं तो इसे हम गैंग कहते हैं। आप देखेंगे जब भी अयस्क की बात होती है, तो जो इस प्रकार से आपका एक बाउल होता है, या फिर इसको हम केमिस्ट्री में जब पढ़ते थे तो जो भी आपके परीक्षण करते थे, उसमें आप देखेंगे तो जो गैंग है, अशुद्धियां हैं, वैसे अलग अलग विधियों में अलग अलग होता है, तो अधिकतर नीचे बैठ जाती हैं, तो वो आपकी अशुद्धियों को क्या कहा जाता है? गैंग कहा जाता है। अगला देखते हैं प्रश्न आपका, मोनोजाइट किसका अयस्क है? यूरेनियम का, थोरियम का, टाइटेनियम का या फिर मॉलिब्डेनम का, बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा? मोनोजाइट जो है आपका एक प्रकार का फॉस्फेट खनिज होता है, जिसको हम कहते हैं लाल खाकी रंग का फॉस्फेट खनिज। और ये पाए जाते हैं किसमें? तो दुर्लभ जो मृदा तत्व हैं, वो जो है उसके रूप में जो है आपके पाए जाते हैं। अब पूछा ये गया है कि ये किसका अयस्क है, तो ये जो है आपका थोरियम, यानी कि बी वाला जो आपका ऑप्शन देख रहे हैं, इसका जो है ये अयस्क होता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। किसका अयस्क है? थोरियम का जो है ये अयस्क है। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न हेमेराइट नहीं होता है, हेमेटाइट होता है। टा वर्ड होगा यहाँ पर। बताइए हेमेटाइट जो है वो किसका अयस्क होता है? एल्यूमिनियम, सोडियम, लोहा, तांबा, कौन सा सही होगा? हेमेटाइट जो है वो किसका अयस्क जो है वो होता है? आंसर की बात करते हैं तो ये आपका लौह अयस्क जो है वो होता है। लोहा आपका जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। हेमेटाइट होता है आपका, मैग्नेटाइट आपका होता है, लिमोनाइट होता है, सिडेराइट होता है, पायराइट होता है। तो ये आपके अलग अलग जो है वो अयस्क होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया गया था एक बार कि आपका अधिक मात्रा में इनमें से किसमें अधिक मात्रा में लोहा पाया जाता है, तो वहां पर आंसर में लिमोनाइट जो है वो था, जिसमें 60% तक लोहा देखने को मिलता है। तो इसको भी आप याद रख सकते हैं, ये भी आपका अयस्क ही है लोहे का। अगला देखते हैं आपका, जर्मन सिल्वर पूछा गया है। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये डीएलएड में कम से कम 2 से 3 बार रिपीट हो चुका है।
जस्ता और तांबा का, पीतल तांबा और निकल का, तांबा जस्ता और एल्यूमिनियम का, तांबा जस्ता और निकल का, कौन सा जो है वो सही होगा? अगर आपको इसमें परसेंटेज भी पता है तो वो भी आप जो है वो बता सकते हैं कि किसका कितना परसेंटेज होता है। बाकी अगर पता हो केवल कि किसका किसका जो है मिश्रण होता है तो वो आपको यहाँ पर बताना है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका इन चारों में से तांबा, जस्ता और निकल यानी कि डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा। जहां पर तांबे के परसेंट की बात करें तो सबसे ज्यादा होता है वो होता है आपका 60% जो है इसमें अकेले तांबा होता है। जस्ते की अगर बात करें तो ये 20% जो है वो आपका जस्ता होता है। और अगर निकल की बात करें तो 20% आपका निकल भी होता है। और बाकी जो बचा 10% है वो अन्य, इसमें अशुद्धियां कह सकते हैं, अन्य तत्व कह सकते हैं, पर जो मेन ये तीन होते हैं इनका मिश्रण जो है ये होता है। अगला भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पीतल किसका मिश्रण है? तांबा और निकल का है, या फिर आपका तांबा और जस्ता का है, या फिर आपका कांसा और तांबा का है, या कांसा और जस्ता का है। एक बार प्रश्न ऐसे भी पूछा गया था कि आपका इनमें से कौन सी मिश्र धातु नहीं है, तो पीतल ऑप्शन में दिया था। तो पीतल आपको पता होना चाहिए एक मिश्रण होता है, किससे किससे मिलकर बना होता है। बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो पीतल आपका जो है वो तांबा और जस्ता से जो है वो मिलकर के जो है वो बना होता है। और तांबा और जस्ता कह लीजिए या जिंक कह लीजिए, इनके मिश्रण से जो है वो बनाया जाता है। पीतल से संबंधित हमने एक बार शायद ट्रिक भी बताई थी। और एक ट्रिक ये भी ऐसे भी याद रख सकते हैं कि पीतल के जो बर्तन होते हैं ना, उसमें ताजा ताजा पानी आप भरते हैं या ताजा पानी पीते हैं, तो ताजा में जो ता है उसे तांबा, जा से जस्ता, ऐसे भी जोड़ सकते हैं पीतल वर्ड से। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 42। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaH, NaOH या Na2CO3.10H2O या फिर NaHCO3 या फिर CaOH का होल ट्वाइस। बताइए धोने का जो सोडा होता है उसका रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? क्वेश्चन ये बहुत बनते हैं, सुपर टेट के पेपर में भी आपके पूछे जाते हैं। धावन सोडा हो गया, खाने का सोडा हो गया, इस तरीके से अलग अलग जो है वो सूत्र। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। इसको हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। एक तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कि धोने का सोडा कहते किसको हैं, तो आप क्या कहेंगे? सोडियम कार्बोनेट को जो है वो कहते हैं। अब इसका जो सूत्र होता है, अगर आप इसको केवल सोडियम कार्बोनेट का कहें तो Na2CO3 होता है। और पूरा जब धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र होता है .10H2O करके भी लग जाता है। बी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। डबल रोटी के संदर्भ में पूछा गया है, डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किए जाने वाला बेकिंग पाउडर क्या होता है? सोडियम कार्बोनेट होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, सोडियम सल्फेट होता है, सोडियम क्लोराइड जो है वो होता है। प्रश्न आज के देखते हैं, जितने भी आप यहाँ पर ये बार बार रिपीट होते हैं, तो ये सभी आप रट जरूर लीजिएगा अगर वीडियो में एक बार में आपसे जो है वो ना याद हो। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं। तो बेकिंग सोडा जिसको हम कहते हैं, या डबल रोटी बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला बेकिंग पाउडर जिसको हम कहते हैं, वो होता है आपका सोडियम बाइकार्बोनेट। सूत्र क्या होता है? NaHCO3, ये इसका सूत्र होता है। अब दोनों अंतर को समझ रहे हैं। खाने का सोडा या जिसको हम बेकिंग सोडा कहते हैं वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, और धोने का सोडा जिसको हम सोडियम कार्बोनेट कहते हैं। तो ये दोनों में विशेष डिफरेंस है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आ रहा हो तो जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं सभी लोग लाइक भी करते रहिएगा, आपके लिए सारी मेहनत की जा रही है। एक लाइक तो आपका वीडियो पर बनता ही है। तो बताइए इनमें से पूछा क्या है, किन तत्वों के लवणों द्वारा आतिशबाजी में रंग प्राप्त होते हैं? आप देखते हैं ना, जब रॉकेट ऊपर छूटता है तो अलग अलग जो है आपके कलर्ड होते हैं, तो वो कौन सा तत्व होता है? तो जादू तो होता नहीं है कि छड़ी निकाली और कलर आ गए। तत्व होते हैं। तो कौन से दो तत्व होते हैं वो यहाँ पर पूछा गया है। Zn और S, K और Hg, Sr और Ba, या फिर Cr और Hz। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो एक आपका होता है स्ट्रोटियम जिसको हम Sr कहते हैं, स्ट्रोंटियम जिसको हम क्या कहते हैं? Sr। और दूसरा होता है Ba यानी कि बेरियम। तो ये दो तत्व आपको मुख्य तौर पर याद रखने हैं, जो कहेंगे आप आतिशबाजी में जो रंग जो है वो यूज किए जाते हैं। और भी यूज किए जाते हैं, जैसे हरा रंग के उत्पादन के लिए बेरियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। और बेरियम केवल यहाँ पर दिया गया है, पर ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि हरे रंग के उत्पादन के लिए कौन सा रंग, कौन सा जो है तत्व यूज होता है या यौगिक यूज होता है, तो बेरियम क्लोराइड हो गया। एक क्वेश्चन ऐसे भी बनता है
कि लाल रंग के उत्पादन के लिए क्या यूज किया जाता है, तो स्ट्रोंटियम कार्बोनेट का यूज किया जाता है, जो कि इसी से ही जो है वो बनाया जाता है। अगला देखते हैं आपका नीला थोथा। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र जो है वो क्या होता है? ये आपको याद होगा, तो बहुत पूछा जाता था है हाई स्कूल इंटर के लेवल पर। आपके में साइंस से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएंगे तो पूछे जाने के चांसेस बिल्कुल रहेंगे। जैसे एस्टेट में आपके तो कोर्स में ही है, लेखपाल में आपके चैप्टर हैं। अब डिपेंड ये करता है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएं। तो नीला थोथा, बताइए इसका सूत्र जो है वो क्या होता है? चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर CuSO4 जो है वो होता है। CuSO4.5H2 करके लिखा हुआ है। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। और नीला जो थोथा होता है, इसको और भी अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो एक नाम होता है कॉपर सल्फेट, अकार्बनिक यौगिक के रूप में जाना जाता है, और एक नाम होता है इसका तूतिया करके। ऐसे भी जो है ये पूछा जाता है। और दूसरा आपका इसका नाम होता है कॉपर सल्फेट, जो कि यहाँ से नाम से ही आपको पता चल रहा है, तो वो तो आप पहचान जाएंगे। आंसर यहाँ पर 45 का डी वाला जो है आपका हो जाएगा। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपका है, वायु में थोड़ी देर रखने पर कौन सी धातु के ऊपर हरे रंग की परत जमा हो जाती है? तांबा, चांदी, निकल, जस्ता, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? वायु में अगर आप थोड़ी देर रखें तो धातु के ऊपर आप देखेंगे कि हरे रंग के बेसिक कार्बोनेट जो है उनकी परत जो है वो जमा हो जाती है। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका आंसर यहाँ पर बिल्कुल तांबा जो है वो सही हो जाएगा। तांबे में आप देखेंगे ऐसा होता है तांबा। और ये चीज आप महसूस करेंगे जब तांबे का आप लोटा देखते हैं, क्योंकि बहुत लोग जल पीते हैं, पानी पीते हैं तांबे के, अच्छा बताया जाता है। तो वहां पर भी आप देखते हैं कि अगर उसे ज्यादा दिन तक ऐसे यूज किया जाए तो वो जो उसका रंग होता है वो फीका पड़ने लगता है। उसी से थोड़ा सा जोड़ सकते हैं कि उसी के ऊपर हरे रंग की परत जमा हो जाती है। अगला देखते हैं, जल की कठोरता स्थायी का कारण क्या होता है? कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्फेट, बाइकार्बोनेट, क्लोराइड, या फिर सभी? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों में से। तो जल की स्थायी कठोरता का कारण उसमें उपस्थित जो कैल्शियम होते हैं वो होता है, मैग्नीशियम होते हैं वो होता है, तो उसके बाइकार्बोनेट कह सकते हैं। वैसे बाइकार्बोनेट के से ज्यादा बेहतर आपका सल्फेट जो है वो होगा। ए वाले ऑप्शन के साथ हम जाते हैं। जल की जो स्थायी कठोरता है ये इनकी उपस्थिति के कारण जो है वो होती है। सल्फेट आपका सही होगा। आपका ऑप्शन यहाँ पर ए वाला जो है वो हो जाएगा। बाइकार्बोनेट नहीं होते हैं। और उपरोक्त सभी आपका नहीं होगा। उपरोक्त सभी देखकर बहुत से लोग उपरोक्त सभी आंसर के साथ जाने लगते हैं। अच्छा, जल की कठोरता होती क्या है? जल की कठोरता ये होती है कि जो पर्याप्त झाग है उसके निर्माण को वो रोकने का काम करता है। वो आप जो है वो याद रख सकते हैं। अगला देखते हैं आपका। अच्छा, इस चीज को भी समझ लीजिए कि ये बाइकार्बोनेट कब होगा। मैंने आंसर इसलिए चेंज किया क्योंकि प्रश्न में अस्थाई पूछा गया था। जब अस्थाई जो है वो पूछा जाएगा तब आप बाइकार्बोनेट के साथ जो है वो जाएंगे। अस्थाई कठोरता जो है वो कैल्शियम, मैग्नीशियम जो है, कैल्शियम जो है उसमें CaHCO3 का होल ट्वाइस होता है, और मैग्नीशियम जो है इसमें MgHCO3 का होल ट्वाइस होता है। तो ये होते हैं, और अन्य भारी तत्व घुले होते हैं उनके बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण होता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है जल की कठोरता के संदर्भ में, जल की कठोरता किस प्रकार दूर की जाती है? ब्लीचिंग पाउडर डालकर, क्लोरीन डालकर, सोडियम कार्बोनेट डालकर, या फिर सभी विधियों के द्वारा, कौन सा सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो जल की जो कठोरता है उसको दूर करने के लिए, उसकी जो हार्डनेस है उसको जो है वो दूर करने के लिए, एक तो हम ये करते हैं, हम उसमें बुझा चूना डाल देते हैं, या फिर जल को हम उबाल देते हैं। ये सब आपके घरेलू के तौर पर जो है वो यूज किए जाते हैं। पर अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग बात करें तो सी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, सोडियम कार्बोनेट जो है वो डालकर। इसको हम कहते हैं NaCO3। इसको या वॉशिंग सोडा कह सकते हैं, इसको डाल करके हम अस्थायी कठोरता जो है उसको दूर कर सकते हैं। अगला देखते हैं 49 प्रश्न। साधारण कांच किसका मिश्रण होता है? सोडियम सिलिकेट का मिश्रण होता है, या फिर आपका कैल्शियम सिलिकेट का, या फिर सिलिका का, या फिर सभी का, कौन सा सही होगा?
साधारण कांच में जो है आपका बालू मिली होती है, सोडा मिला होता है, चूना मिला होता है, तो ये तो नॉर्मल चीज है, पर यहाँ पर तत्व यौगिक के आधार पर जो है वो पूछा गया है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो आपका आंसर यहाँ पर सोडियम सिलिकेट भी होगा, कैल्शियम सिलिकेट भी होगा और सिलिका भी होगा। तो आंसर यहाँ पर सभी जो है वो सही होगा। अगला प्रश्न आपसे है, पोर्टलैंड सीमेंट का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? लोकियर, मार्टिन गूज, ग्राहम बेल, जोसेफ एस्पेंडन, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो एक अंग्रेज थे जिन्होंने 1824 में जो है इसका जो आविष्कार है वो इनके द्वारा किया गया। पर उनका नाम क्या था? तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो उनका नाम था जोसेफ एस्पेडिन। डी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अंग्रेज राज जो है वो थे। अगला देखते हैं। और इसका नाम जो पोर्टलैंड सीमेंट पड़ा है ना, वो कठोर हो जाने के कारण इंग्लैंड जो है उसमें पोर्टलैंड नामक एक स्थान है, तो उसमें पाई जाने वाली एक शिला के नाम पर जो है इसका नाम पोर्टलैंड जो है वो रखा गया है। अगला प्रश्न आपका है, प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा होता है? ग्लूकोज, फ्रैक्टोज, सुक्रोज, सेलुलोज, बताइए कौन सा जो है वो सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका आंसर सुक्रोज जो है वो सही होगा। प्रकृति में सबसे ज्यादा मात्रा में जो है ये कार्बनिक यौगिक पाया जाता है। अच्छा प्रश्न है, याद रखिएगा। अच्छा, सुक्रोज नहीं, सेलुलोज, गलती से हमने सा वर्ड को देखकर सुक्रोज को टिक कर दिया। सेलुलोज जो है ये प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में जो है वो कार्बनिक यौगिक, अगर आपसे बात की जा रही है कौन सा पाया जाता है, तो आपका सेलुलोज जो है वो सही होगा। अगला देखते हैं, आपका प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फार्मिक अम्ल, एथिलीन, यूरिया, एसिटिलीन। प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक जो है वो कौन सा था? आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में, तो आपका ऑप्शन यूरिया बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, यूरिया एक कार्बनिक यौगिक होता है। सूत्र इसका होता है NH2 का होल ट्वाइस CO, और ये जो है आपका जल में अति विलय होता है, और कार प्रयोगशाला में संश्लेषित किया जाने वाला पहला कार्बनिक यौगिक जो है आपका यूरिया जो है वो था। कार्बनिक यौगिकों के सूक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपघटित होने की क्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए। अगला प्रश्न, क्लोरोनीकरण कहते हैं, किण्वन कहते हैं, बहुलीकरण कहते हैं, या फिर पाश्चुरीकरण जो है वो कहते हैं, कौन सा इनमें से सही होगा? ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जटिल जो कार्बनिक यौगिक होते हैं एंजाइम की उपस्थिति में धीरे धीरे सरल जो कार्बनिक यौगिक हैं उसमें अपघटित हो जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? आंसर की बात करते हैं, उसको हम किण्वन जो है वो कहते हैं। अगला प्रश्न आपका है, समावयवी यौगिक भिन्नता प्रदर्शित करते हैं। भौतिक गुण में, रासायनिक गुण में, दोनों में, या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करते हैं तो आपका भौतिक गुण जो है इसमें केवल करते हैं, रासायनिक गुणों में नहीं। समावयवी यौगिक। अगला प्रश्न आपका है, पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन कौन सा होता है? सीसा, लेड, ग्रेफाइट, हीरा, कौन सा सही होगा? इनको हम अपर रूप जो है वो कहते हैं। आंसर की बात करते हैं तो ये आपका ग्रेफाइट जो है वो सही होगा। और ग्रेफाइट किसका, मैंने बताया ना, कार्बन जो है इसका अपर रूप जो है वो होता है। ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक भी जो है वो होता है। तो पेंसिल बनाने में जो प्रयुक्त कार्बन होता है वो ग्रेफाइट होता है। अगला है, कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए प्रयुक्त होता है। एथाइल अल्कोहल, ब्यूटेन, लेड टेट्रा एथाइल, श्वेत पेट्रोल, कौन सा सही होगा? कार के इंजन में नॉकिंग या एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में भी पूछ लिया जाता है कि किसे कहा जाता है। तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका ऑप्शन सी वाला यानी कि लेड टेट्रा इथाइल जो है आपका सही होगा। जो कि आपका यूज किसमें किया जाता है? तो आप कहेंगे कार के इंजन में नॉकिंग से बचने के लिए जो है यूज में लाया जाता है। और इस चीज को ऐसे भी समझिए, एक
एंटी नॉकिंग एजेंट के रूप में भी जो है इसे जाना जाता है। अगला देखते हैं, पेट्रोल पूछा गया है, पेट्रोल किसका मिश्रण है? अल्कोहल का, कार्बोहाइड्रेट का, हाइड्रोकार्बन का, हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल का, कौन सा सही होगा? एक क्वेश्चन है, एक बार आया था कि जो पेट्रोल की गुणवत्ता होती है वो किस पर निर्भर करती है? तो जो उसकी ऑक्टेन संख्या होती है उस पर निर्भर करती है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, ऑक्टेन नंबर। तो पेट्रोल किसका उदाहरण है? चलिए आंसर की बात करते हैं। आपका आंसर यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जो है वो, ये वाला ऑप्शन जो है वो सही होना चाहिए। और पेट्रोल को गैसोलीन के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और हाइड्रोकार्बन का जो है ये मिश्रण होता है। अगला देखते हैं 58 प्रश्न। अगला प्रश्न 58 है, पैराफिन मोम किसका उत्पाद है? पेट्रोलियम, चमड़ा, मधुमक्खी या फिर इनमें से कोई? पैराफिन जो मोम है इसी को हम पेट्रोलियम मोम भी जो है वो कहते हैं। अगर पेट्रोलियम पूछ लिया जाए मोम तो भी आपको ध्यान रखना है, इसी को जो है वो कहते हैं। कोयला या जो तेल सेल सैल होती है उससे प्राप्त आप कहेंगे एक नरम रंगीन ठोस जो है वो होता है। और ये भी आपका जो हाइड्रोकार्बन है अणु उनका मिश्रण होता है। तो आंसर की बात करते हैं, पैराफिन मोम किसका उदाहरण है इन चारों में से? तो जैसा कि आपने पहले ही बता दिया, पेट्रोलियम मोम कहते हैं, तो आसानी से आप पहचान सकते हैं पेट्रोलियम का ही जो है ये उत्पाद है। अगला देखते हैं, लास्ट का सेकंड लास्ट प्रश्न होगा ये हमारा 59। प्रश्न आपका है कि धातुओं में जोड़ से जो है उसमें कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? धातुओं में जोड़ या वेल्डिंग के लिए कौन सी गैस यूज होती है? आपने देखता हो ना, लोहे वाले क्या करते हैं, दो लोहों को आपस में जोड़ने के लिए वो एक हाथ में पकड़े रहते हैं जिससे उसको चिंगारी उठती है, वो चीज पूछा गया है, उसके लिए कौन सी गैस यूज होती है? एथिलीन, एसिटिलीन, प्रोपिलीन या फिर मीथेन? तो चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर एसिटिलीन जो गैस होती है ना, इसको जब वायु में ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है ना तो आपका ये एक उच्च तापयुक्त ज्वाला प्राप्त करती है। तो एसिटिलीन का ही यूज जो है वो किया जाता है जोड़ या वेल्डिंग में। ध्यान रखिएगा, ये आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न देखते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन हम आपसे भी पूछेंगे। इसके अलावा जितने भी लोग वीडियो पर नए हों सभी लोग लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा ताकि इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस करते रहें। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब सभी लोग जरूर करते रहिएगा। तो 60 प्रश्न आपका है, एंटी फ्रीज एक मिश्रण के है किसका है ये पूछा गया है। एंटी फ्रीज का मिश्रण क्या है? एसिटिक अम्ल और जल, फार्मिक अम्ल और जल, मिथाइल अल्कोहल और जल, इथाइल अल्कोहल और जल, कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा? तो आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर कौन सा सही होगा? आपका ऑप्शन यहाँ पर सही होगा इथाइल अल्कोहल और जल। डी वाला आपका ऑप्शन यहाँ पर जो है वो सही होगा। एंटी फ्रीज जो है इसका एक उदाहरण है। तो सभी प्रश्न हुए हमारे समाप्त। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक न एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है जिसका आंसर वीडियो के मेन कमेंट में आपको बताना है कि पेनिसिलिन की जो खोज है वो किसने जो है वो की थी? ए ऑप्शन है रॉबर्ट कोच ने, बी ऑप्शन है डब्ल्यू फ्लेमिंग ने, सी ऑप्शन है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, और यहाँ पर एलेक्ट लिखा है, ये अलेक्जेंडर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। और डी ऑप्शन है आपका एडवर्ड जेनर ने। तो इन चारों में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके जो है वो बताइएगा। लाइव टाइमिंग दो है, दोपहर के 3 बजे और शाम के 8 बजे। तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं, प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, और वीडियो के मेन कमेंट में आंसर बताइएगा ताकि हम आंसर जो है आपका देख सकें। आज में इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।